मॉर्निंग जुठाई नमस्ते सभी को। आज का अपडेट रहेगा जो लोग अभी इंडियन आर्मी टेरिटोरियल आर्मी में जाना चाहता है, अभी सब मिला के 166 नौ सौ करके अभी नया वैकेंसीज मिला। ये ज़्यादा है, ठीक है, 166 नहीं है, इससे भी ज़्यादा है। यहाँ पर देखो जनरल ड्यूटी में 165 है, क्लर्क में 04 नौ सौ करके वैकेंसीज है। ये सब मिला के उनसे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। देन आफ्टर डेट आपको शोल्डर ट्रेडमैन इसमें से भी है। उसके बाद हेयर ड्रेसर में 06 है, शेप में खाना बनाने वाला 14 है, कुक मेस में 01, ऐसा करके बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा। उसके बारे में थोड़ा बाद में मैं डिस्कस करेगा। लेकिन यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपका उम्र होना पड़ेगा। ज़्यादातर मैं आपको ये शेयर कर देता हूँ, आपका एज होना पड़ेगा 18 से लेके 42 ईयर्स तक। जो लोग 18 से लेके 42 ईयर्स है, आप लोग यहाँ से आप लोग फिजिकली जाके आप लोग अटेंड होना पड़ेगा। देन आफ्टर डेट आपका हाइट होना पड़ेगा 160 सेंटीमीटर, ये भी आप लोग याद रहना। उसके बाद आपका वेट 50 केजी होना पड़ेगा। एंड देन आफ्टर डेट 6 आपका जो चेस्ट होता है वो 82 सेंटीमीटर वो ऐसा होना पड़ेगा। इसलिए आप लोग थोड़ा बहुत रेडी हो जाना। जो लोग सोल्जर जनरल ड्यूटी में अप्लाई करना चाहता है, आप लोग कम से कम क्लास 10 पास होना पड़ेगा, मैट्रिक पास विद 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 33 ओवरऑल आपका क्लास 10 पास होना पड़ेगा। एंड देन आफ्टर डेट आपका टोटल परसेंटेज 45% होना पड़ेगा। एंड ईच सब्जेक्ट में आपका 33% होना पड़ेगा। इट मीन्स दैट आउट ऑफ 100 आपको ईच सब्जेक्ट में 33 या उससे ऊपर मिलना पड़ेगा, ये याद रहना, ठीक है। जैसे कि आप मान लो आप मैट्रिक पास हो गया, आपका 45% से ज़्यादा है, लेकिन जैसे कि एक दो सब्जेक्ट में आपने 13 मिला, देन आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगा। इट मीन्स दैट इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट यू नीड टू सिक्योर मोर देन 33 मार्क्स, ये याद रहना पड़ेगा, ठीक है। देन आफ्टर डेट देखो सोल्जर ट्रेड्समैन में क्लास 8 पास होने से पास एलिजिबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर में वही है। इट मीन्स दैट पास विद मिनिमम 33% इन ईच सब्जेक्ट, 33% इन ईच सब्जेक्ट होना पड़ेगा। ये भी याद रहना पड़ेगा आप लोग को। ऑल ट्रेड्समैन एक्सेप्ट हाउस कीपर एंड मेस कीपर क्लास 10 पास विद मिनिमम 33%। इट मीन्स दैट यहाँ पर में भी देखो एक्सेप्ट हाउस कीपर एंड मेस कीपर को छोड़ के सभी ट्रेड्समैन में आपको क्लास 10 पास होना पड़ेगा अलॉन्ग विद 33% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, ये भी याद रहना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट वो सोल्जर जनरल ड्यूटी में, जो लोग सोल्जर जनरल ड्यूटी में अप्लाई करना चाहता है, आप लोग यहाँ पर 10+2 होना पड़ेगा, 10+2 बाई एनी हाउ 10+2। देन आफ्टर दैट आपको कितना परसेंटेज आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 55 देखो एंड मिनिमम 50% इन ईच सब्जेक्ट। इट मीन्स दैट आपको ओवरऑल आपको 10+2 होना पड़ेगा, इट में भी आर्ट्स साइंस कॉमर्स। उसके बाद आपको टोटल परसेंटेज 60 होना पड़ेगा। एंड देन आफ्टर दैट सभी सब्जेक्ट में आपको मोर देन 50 मिलना पड़ेगा। सिक्योरिंग 50% मार्क्स इन इंग्लिश एंड मैथ्स अकाउंटेंसी बुक। देन आफ्टर दैट कीपिंग क्लास 12 इज़ मैंडेटरी। यहाँ पर जैसा करके भी आपको ये होना पड़ेगा, जैसे कि इंग्लिश में आपको जो लोग इंग्लिश मीडियम से बिलोंग जो लोग इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करता है, आपको जनरल इंग्लिश में 50 का ऊपर मिलना पड़ेगा। जो लोग देन आफ्टर दैट साइंस से बिलोंग करता है, आपको मैथ्स में 50 मिलना पड़ेगा। जो लोग कॉमर्स से बिलोंग करता है, अकाउंट्स में आपको 50% का ऊपर में मिलना पड़ेगा। ये भी आप लोग याद रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा बहुत मैं इसको अभी बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर डेट रहेगा देखो 12, 13 एंड 14 ये तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का होगा। 15, 16 एंड 17 ये डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट का होगा। 18 एंड 19 नवंबर का ये चिराइदाव डिस्ट्रिक्ट का होगा। 20 एंड 21 नवंबर का शिवसागर का होगा। देन आफ्टर डेट 22 देखो 22 नवंबर का त्रिपाठ ये अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट का होगा। 23 का लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल का ये भी होगा। एंड देन आफ्टर डेट 24 ये भी लांगचांग डिस्ट्रिक्ट ये भी अरुणाचल का होगा। देन आफ्टर डेट 25 एंड 26 नवंबर को आपको क्या रहेगा देखो मेडिकल एंड ट्रेड टेस्ट बैलेंस कैंडिडेट ऑफ अबव मेंशन डिस्ट्रिक्ट। यहाँ का आपको क्या करना पड़ेगा 25 एंड 26 को आप लोग का मेडिकल होना पड़ेगा। इसका लोकेशन कहाँ रहेगा, इसका लोकेशन रहेगा डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन में यह रहेगा। देखो चाबुया मिनी स्टेडियम विलेज देखो सिटिया गाँव, ये चाबुया डिब्रूगढ़ असम पिन 786184 नियरेस्ट रेलवे स्टेशन डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया। वहाँ पर ये रहेगा, इसका वेन्यू रहेगा। लेकिन आपका अलग अलग आप लोग देखो ये देख लेना, ये डेट देख लेना, क्योंकि आपका डेट एज पर द डेट में अगर आप लोग नहीं गया देन आप लोग यहाँ पर आप लोग का क्या नहीं होगा, आप लोग का वो जो फिजिकल फिटनेस है वो नहीं रहेगा। इसका टाइमिंग रहेगा देखो, इसका टाइमिंग रहेगा 05 देखो 5 बजे से लेके 16 होने से, तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना। सुबह का 5
5 बजे से लेके 16 होने से लगभग आपका 4 बजे तक ऐसा कुछ हो जाएगा। सो सुबह का 5 बजे से लेके शाम का 4 बजे ऐसा कुछ रहेगा। 16 को आप लोग 12, 13, 14, 15, 16 ऐसा कुछ कर लेना। उसके बाद वहाँ पर क्या रहेगा, देखो फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहेगा। 1 माइल रन्स, आपको 1 माइल रनिंग करना पड़ेगा, पुशअप करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, वो जो बैलेंस होता है जो वो भी करना पड़ेगा। 9 फीट डक्स एंड थ्रेड टेस्ट फॉर ट्रेड्समैन होगा, एंड देन आफ्टर दैट मेडिकल टेस्ट भी होगा। सो इसलिए जो लोग यहाँ पर अप्लाई करना चाहता है, आप लोग डेट को मेंशन कर लेना। 12, 13 एंड 14 तिनसुकिया का जो लोग जाना चाहते हैं, आप लोग जाओ वहाँ पर, जाके आप लोग का हो जाएगा तिनसुकिया का 12, 13 एंड 14। 15, 16 एंड 17 का डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट का बस वो लोग डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट का लेगा उस दिन। 18 एंड 19 सेराइडाउ डिस्ट्रिक्ट का लेगा। 20 एंड 21 को शिवसागर डिस्ट्रिक्ट, ऐसा करके वो डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोग वहाँ पर जाके विजिट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर देखो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बोल दिया है, वो रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन। जनरल ड्यूटी में क्लास 10 पास होना पड़ेगा विथ 45% मार्क्स एंड एग्रीगेट 33% इन ईच सब्जेक्ट, वो होना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आप लोग को ये भी एक्सप्लेन कर दिया। एंड उसके बाद देखो आपका एज होना पड़ेगा 18 ईयर्स से लेके 42 ईयर्स तक। आपका हाइट होना पड़ेगा 160 सेंटीमीटर। देन आफ्टर दैट आपका वेट होना पड़ेगा 50, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बोल दिया है। चेस्ट होना पड़ेगा 82 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर ऐसा है, देखो यहाँ पर मेंशन है सन ऑफ सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, वर विडो, आप लोग यहाँ से चेकआउट कर लेना। आप लोग का देखो हाइट होना पड़ेगा ये, वेट होना पड़ेगा ये, चेस्ट होना पड़ेगा ये, ऐसा करना पड़ेगा। उसके बाद अलोंग विद इट आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, देखो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मैं अभी आप लोग को शेयर कर देता हूँ कि वहाँ पर जाने के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ेगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलोंग विद डेट 2 फोटोकॉपी ऑफ ईच, आपको ओरिजिनल भी लेके जाना पड़ेगा। अलोंग विद इट आपको 2 जेरोक्स करके लेके जाना पड़ेगा। कम से कम आप लोग ये बात याद रहना, ठीक है। वहाँ पर ये जेरोक्स करने का फैसिलिटी होगा कि नहीं होगा वो मालूम नहीं है, इसलिए आप लोग ओरिजिनल लेके जाना, अलोंग विद इट 2 जेरोक्स करके लेके जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या लेके जाना पड़ेगा, अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है देन वो लेके जाना। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है देन क्लास 10 का आपका जो एडमिट कार्ड है वो लेके जाना। एजुकेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट क्लास 10 होने से एजुकेशनल सर्टिफिकेट आप लोग क्लास 10 पास सर्टिफिकेट अलोंग विद एट मार्कशीट लेके जाना। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा। पीआरसी, अगर वो पीआरसी नहीं है देन आपको क्या होना पड़ेगा, सालकर ऑफिसर से, एक तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आप लोग का जो मिलता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो लेके जाना पड़ेगा। 20 कॉपीज़ ऑफ गुड क्वालिटी पासपोर्ट, 6 कलर फोटोग्राफ, देखो यहाँ पर आपको लेके जाना पड़ेगा 20 कॉपीज़ ऑफ आपको जो पासपोर्ट फोटोग्राफ है वो लेके जाना पड़ेगा। 6 कलर फोटोग्राफ करके लेके जाना पड़ेगा। देखो 6 कलर होने से देखो आप लोग अलग अलग लेके जाना। 20 कॉपीज़ ऑफ गुड देखो क्वालिटी, जैसे कि वाइट बैकग्राउंड करना, ब्लू बैकग्राउंड करना, ऐसा करके आपको 6 कलर लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद आपका पैन कार्ड एंड आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा। जो लोग कास्ट है, जो लोग ST SC या OBC से बिलोंग करता है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग लेके जाना पड़ेगा। ये मत बोलना, ये कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। देन आफ्टर द रीजनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम या सिख जो भी हो वो लेके जाना पड़ेगा। कैरेक्टर्स सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ इशू बाय द विलेज सरपंच, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऐसे आप लोग को लेके जाना पड़ेगा। इट मीन सर आपका कैरेक्टर अच्छा है बोल के, ये इट में भी द विलेज सरपंच या जो लोग अभी विलेज गाँव बुरा है वो लोग से लेके जाना पड़ेगा, या सरपंच होगा या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से होगा, या हेड ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द लास्ट मंथ। इट मीन सर आप लोग जैसे कि अभी फ़िलहाल अभी पढ़ रहा है, स्कूल से पढ़ रहा है उनसे, तो आप लोग स्कूल से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग मिल जाता है। लेकिन वो स्कूल में जैसे कि आप लोग लास्ट 6 मंथ का अंडर होना पड़ेगा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उससे ज़्यादा हो गया देन आप लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेगा। सो फिलहाल जो लोग अभी पढ़ रहा है या पढ़ रही है, आप लोग स्कूल का वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके चला जाना। अगर आप लोग मैरिड है देन आप लोग क्या मैरिज सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, या अगर आप लोग अनमेरिड है देन अनमेरिड सर्टिफिकेट इशू बाय द विलेज सरपंच वो भी लेके जाना पड़ेगा, या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विद इन लास्ट 6 मंथ्स। सो विलेज सरपंच या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से आप लोग लेके जाना पड़ेगा। जो लोग मैरिड है अलोंग विद जो लोग अनमेरिड है वो भी लेके जाना पड़ेगा। आप लोग ये बात याद रहना पड़ेगा। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट
who are son of serving soldier, soldier of ex-serviceman, soldier of war widow are required to produce relationship certificate issued by the record office. So जो लोग जैसे कि मान लो अभी सर्विंग सोल्जर का बेटा है या एक्स सर्विसमैन का बेटा है या विडो या वार में जो लोग बैठा है, आप लोग क्या करके लेके जाना पड़ेगा, ए डिक्लेरेशन इन एफिडेविट ऑफ 10 रुपीज़ नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर प्रिपेयर बाय ESM ड्यूली साइन बाय फर्स्ट क्लास एजुकेटिव जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से आप लोग लेके जाना पड़ेगा। ड्यूली साइन आप लोग के नॉन जुडिशियल स्टाम्प देखो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से लेके जाना पड़ेगा, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उसे लेके जाना पड़ेगा। या ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक्स ऑफ एक्स सर्विसमैन विद नेम एंड डेट ऑफ द बर्थ रिकॉर्ड इन इट, आपको जो पापा का रहेगा, जो पेरेंट्स का रहेगा, उसका ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक ऑफ एक्स सर्विसमैन वो भी लेके जाना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट जो लोग स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट इशू बाय द नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी अगर आप लोग लेके जाना चाहता है देन वो भी आप लोग को लेके जाना पड़ेगा स्पोर्ट्स का। जैसे कि मान लो आपका नेशनल में जो लोग रिप्रेजेंट किया, स्टेट में जो लोग रिप्रेजेंट किया, जो लोग इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट किया, अगर आपका पास में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है देन वो भी लेके जाना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट देखो ये हो गया, ये तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। ये बस आप लोग ऐसा डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी करके आपको कब पहुंचना पड़ेगा, यहाँ पर डेट मेंशन किया गया है। जो लोग तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है आप लोग 12, 13 एंड 14 को पहुंच जाना। डिब्रूगढ़ का 15, 16 एंड 17 को पहुंच जाना। सिराइडाव का 18 एंड 19 को पहुंच जाना। देन आफ्टर दैट शिवसागर का 20 एंड 21 का पहुंच जाना। देन आफ्टर दैट देखो तिराप का 22 को पहुंच जाना। लॉन्गडिंग आप लोग 23 को पहुंच जाना। देन चांगलांग आप लोग 24 को पहुंच जाना। सो कहाँ पर पहुंचना पड़ेगा, देखो चाबिया मिनी स्टेडियम विलेज, देखो चिटाई गाँव, चिपिया डिस्ट्रिक्ट, चिपिया डिब्रूगढ़, आसाम पिन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया। सो वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा सुबह का 5 बजे से लेके शाम का 4 बजे का अंदर में। सो वहाँ पर जाके आपका क्या रहेगा, इवेंट रहेगा। सो इसलिए ये ऑफलाइन रहेगा, ये ऑनलाइन नहीं रहेगा। सो इसलिए मैं सबसे ये विनती करता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। एंड 1-2 कैंडिडेट ऐसा भी रहेगा जैसे कि कार्बी आंगलोंग डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट से, आई डोंट नो वेदर आप लोग को वो लोग लेगा कि नहीं लेगा, क्योंकि आप लोग का डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर नेम मेंशन नहीं किया गया है। सो इसलिए मैं भी ये कंफर्म नहीं बोल सकेगा कि जो लोग कार्बी आंगलोंग से जाना चाहता है आप लोग का लेगा, वो लोग लेगा कि नहीं। जो लोग डिमा हासाओ से बिलोंग करता है आप लोग को लेगा कि नहीं लेगा, आई ऑल्सो मतलब शेयर नहीं कर सकेगा, क्योंकि यहाँ पर बस देखो डोमिशियल एरिया ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्टली मेंशन किया गया है। इसलिए मैं भी ये कंफर्म नहीं बोल सकेगा कि आप लोग से वो लोग लेगा कि नहीं लेगा। फिर भी अगर आप लोग मुझे कुछ एक आइडिया मिल जाता है देन डेफिनेटली मैं शेयर कर देगा और वो वीडियो का नीचे में कमेंट कर देगा। लेकिन फ़िलहाल राइट नाउ आई हैव नो आइडिया रिगार्डिंग दूसरा डिस्ट्रिक्ट का वो लोग लेगा कि नहीं लेगा। सो ये बोल कर आज का अपडेट मैं यहाँ तक समाप्त करता हूँ। एंड देन आफ्टर दैट अगर आप लोग ये पढ़ना चाहता है देन मैं लिंक में शेयर कर देगा हैशटैग लिंक करके। सो वहाँ पर जाके आप लोग डायरेक्टली ये फिजिकल फिटनेस के बारे में या जो भी हो ये डिटेल्स आप लोग पढ़ सकेगा। सो ये बोल के आज का अपडेट मैं यहाँ तक समाप्त करता हूँ। जुठाई एंड थैंक यू।